तो बच्चों, आज हम वर्ग 3 के हिंदी के किताब से कौवा और सांप कहानी सुनेंगे। तो बच्चों, एक बरगद के पेड़ पर कौवा और कौवी ने अपना घोंसला बनाया और अपने बाल बच्चों के साथ वहीं आके रहने लगे। कुछ दिनों के बाद वहाँ है जो कि एक काला सांप भी एक बिल में रहने लगा। यह देखकर कौवी ने कहा कि यहाँ सांप का रहना हम लोगों के लिए ठीक नहीं है। इस पर है जो कि कौवे ने कहा कि हम लोग कर भी क्या सकते हैं। इसलिए वह चुपचाप रह गए और सांप भी वहीं रहने लगा। कुछ दिनों के बाद कौवी ने अंडे दिए और घोंसले में अंडे दिए। कौवा और कौवी एक दिन गए थे दाना लाने के लिए, चाहे भोजन करने के लिए जंगल में। उसी समय है जो कि सांप बिल से निकला और उनके अंडों को खा गया। जब वे लौट के वापस आए तो अगल बगल के बहुत से चिड़िया और जानवरों से कौवा और कौवी ने पूछा कि हम लोगों के अंडे कौन खा गए। तो किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। अंत में है जो कि उन्होंने सांप से भी पूछा तो सांप भी कहा कि हम नहीं जानते हैं कि अंडे कौन खा गए। इस तरह कई महीनों के बाद पुनः है जो कि कौवी फिर अंडे देती है और इस बार दोनों ने तय किया कि कोई एक यहाँ रहेगा अंडों के पास तो दूसरा जाएगा भोजन लाने के लिए। दोनों ने तय कर लिया और बारी बारी से एक जाता भोजन के खोज में तो दूसरा अंडे को देखते रहता। एक दिन है जो कि कौवा गया था भोजन लाने के लिए जंगल में और इधर है जो कि कौवी देख रही है कि सांप है जो कि पेड़ पर जाकर अंडे को खा रहा है। कौवी काँव काँव करती रह गई लेकिन सांप नहीं माना और अंडों को खा गया। जब कौवा लौट के आया तो कौवी रो रही थी और उन्होंने रोते हुए सारी बात बताई। इस पर है जो कि कौवे काँव काँव करते रहे तो बहुत सारे कौवे जुट गए और जुट कर है जो कि उन्होंने उस सांप को मारना चाहा लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया और सभी लौट गए। एक दिन की बात है, दोनों तय कर रहे थे कि अब हम लोगों को इस पेड़ को छोड़कर कहीं दूसरे जगह घोंसला बना लेना चाहिए क्योंकि यहाँ दुष्ट सांप है और हम लोगों का कभी भी बाल बच्चे नहीं हो पाएंगे। ये जब भी अंडे देगी तब भी खा जाएगा। तो कौवा ने मना किया, कहा कि नहीं, चलो हम लोग चलते हैं लोमड़ी मौसी के पास और वो जरूर कोई न कोई उपाय बता देंगे। कौवा और कौवी दोनों है जो कि लोमड़ी मौसी के यहाँ गए और लोमड़ी मौसी ने उनकी कहानी सुनी तो बहुत दुखी हुई। फिर कुछ देर के बाद लोमड़ी ने बताई कि एक तरकीब है, अगर वैसा किया जाए तो सांप मर सकता है। कौवी और कौवा ने दोनों ने पूछा कि मौसी तरकीब बताया जाए। तो लोमड़ी ने कही कि कल है जो कि राजा की रानी है जो कि तालाब में स्नान करने आती है और उनके साथ है जो कि उनके नौकर चाकर भी आते हैं और नहाते वक्त रानी है जो कि अपने कपड़े और गहने खोलकर वही किनारे पर रख देती है और उनके नौकर चाकर उन देखते रहते हैं और स्नान करने के बाद है जो कि फिर है जो कि रानी पहनकर अपने घर जाती है। तुम दोनों करना क्या कि जब रानी कपड़े और गहने खोल के स्नान करने के लिए जो ही तालाब में उतर जाएगी उस समय है जो कि कौवी उन गहनों में से केवल मोतियों की माला उठाएगी और तुम पीछे से काँव काँव करते हुए उड़ते जाना जिससे कि सैनिकों का ध्यान उस देखते माला की तरफ चला जाए और वे देख लें कि माला लेकर कौवा किधर उड़ रहा है। और दूसरे दिन है जो कि कौवी जब रानी स्नान करने आई तो कौवा और कौवी दोनों गए और जो वही रानी है जो कि गहने और मोतियों की माला निकाल के और कपड़े निकाल के स्नान करने के लिए तालाब में जाती है तो वहीं है जो कि कौवी मोतियों की माला उठा लेती है और पीछे से कौवा काँव काँव करता है। कौवी है जो कि मोतियों की माला लेके और उधर ही उड़ती है जिधर उसका घोंसला था और उसके नीचे है जो कि सांप बिल बना के रहता था। सैनिक उसके पीछे पीछे भागते जा रहे थे और कौवी है जो कि जाके माला है जो कि उसी बिल में गिरा दी। जब कौवी माला बिल में गिरा दी तो वहाँ है जो कि सैनिक भी पहुँच जाते हैं और देख रहे हैं कि बिल में माला गिरा है। ये देख लिए कौवी जब माला गिरा रही
थी तो सैनिक है जो कि माला गिराते हुए देख लिए थे। उन्होंने अब बिल को तोड़ना शुरू किया। दोनों सैनिक है जो कि बिल को जो वहीं खन रहे थे तो सांप है जो कि बाहर निकला, जिसके गले में मोतियों की माला थी, और वह सैनिकों को डसने के लिए आगे बढ़ा तो वहीं है जो कि दोनों सैनिक उस सांप को मार दिए। ये सारा सीन है जो कि कौवा और कौवी पेड़ पर बैठकर देख रहे थे। बच्चों, यही कहानी समाप्त होती है। यह कहानी विष्णु शर्मा द्वारा रचित है और पंचतंत्र से ली गई है। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग थोड़ा सा इस पाठ का प्रश्न उत्तर बना लें। पहला है कि काले सांप को घोंसले के निकट रहना कौवा कौवी को क्यों नहीं भाया। तो इसलिए नहीं भाया कि सांप है जो कि दुष्ट प्रवृत्ति का था, और वह कौवा और कौवी जानते थे कि कभी भी दुष्ट व्यक्ति के नज़दीक नहीं रहना चाहिए। इसलिए है जो कि कौवा कौवी को सांप के नज़दीक रहना, घोंसले के निकट रहना सांप का नहीं भाया। कौवी के काँव काँव करने पर सांप पर कोई असर क्यों नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ कि जो सांप था वह दुष्ट प्रवृत्ति का था, और दुष्ट प्रवृत्ति से किसी से भी हमदर्दी नहीं होती है। इसलिए सांप को भी कौवी के काँव काँव करने पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी या हमदर्दी नहीं हुई। अगर सांप बिल में घुस गया होता तो क्या सारे कौवे मिलकर सांप को मार पाते? नहीं मार पाते। इसलिए नहीं मार पाते कि वह जो कि सांप था और वह एक विषैला सांप था, इसलिए वह जो कि कौवे उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। इसलिए है जो कि वह जो कि कुछ नहीं कर पाए। चौथा है कि अगर लोमड़ी कौवा और कौवी की मदद न करती तो क्या होता। अगर लोमड़ी कौवा और कौवी की मदद नहीं करती तो उनके कभी भी बाल बच्चे नहीं होते, या फिर उनको है कि तो उनको अपना घोंसला बदलना पड़ता, दूसरे पेड़ पर जाना पड़ता। कौवी ने कौवे से घर छोड़ने की बात क्यों कही? इसलिए कही कि वह जानती थी कि इसी तरह हमारे अंडों को सांप खा जाएगा तो कभी भी हमारे बाल बच्चे नहीं हो सकते हैं, नहीं रह पाएंगे। इसलिए है जो कि वह घर छोड़ने की बात कही। लोमड़ी ने सांप को मारने की क्या तरकीब सोची? तो लोमड़ी ने सांप को मारने के लिए यही तरकीब सोची कि राजकुमारी प्रतिदिन है जो कि स्नान करने के लिए तालाब में आती हैं, और जब वह जो कि अपने गहने और कपड़े खोल के रख देंगी, उसी समय है जो कि कौवी है जो कि उनके मोतियों की माला उठाकर और उस सांप के बिल में गिरा देगी। इस तरह है जो कि सांप मारा जाएगा। यही तरकीब है जो कि लोमड़ी मौसी ने कौवा और कौवी को बताई। राजकुमारी के नौकरों ने सांप को क्यों मार दिया? तो राजकुमारी के नौकरों ने सांप को इसलिए मार दिया क्योंकि वह राजा के नौकर थे, और जब राजकुमारी का हार अगर गायब हो जाता तो राजा उन नौकरों को मार देता। इसलिए है जो कि राजकुमारी के नौकरों ने है जो कि हार का पता लगा के और सांप को मार डाला। पाठ में से उन पंक्तियों को लिखिए जहाँ कौवी माला झपट कर उड़ पड़ी। तो बच्चों, आप किताब में से प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। तो बच्चों, इसी के साथ हम है जो कि इस पाठ को समाप्त करते हैं, और अगले दिन फिर कोई नई कहानी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।